एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूटेट के हिंदी के सिलेबस को। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सीडीपी का सिलेबस, पॉइंट वाइज किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी के सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में, एक एक टॉपिक बताऊंगी क्या क्या आता है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है, शिक्षा शास्त्र यानी कि पैडागोजी में क्या आता है, दो के बारे में बताऊंगी। इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मैं बात करने वाली हूँ दोनों पेपर के लिए, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाली हूँ ग्रामर की। जैसा कि मैंने आपसे जब सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल होता है। ग्रामर में जो कुछ भी होता है सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो वही सारे स्टेप्स में लेकर आई हूँ, तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए हिंदी वर्णमाला, जो कि हो जाती है आपकी स्वर व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन, स्वर की डेफिनेशन, व्यंजन, तो सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। इसके बाद बात करूं वर्ण, शब्द, वाक्य निर्माण। नेक्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। क्लियर है। सभी ध्वनि आपको करनी है, चाहे वर्ण की बात करो, अनुस्वार, अनुनाद, चंद्र बिंदु में अंतर, जो भी चीजें होती हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर्यायवाची आपको करनी है, विलोम शब्द। देखिए पर्यायवाची और विलोम शब्द ये तो ऐसी चीजें होती हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी अच्छे से आपकी ये चीजें होंगी, तो इसलिए इनकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बाकी जो इसके अंदर बाकी की चीजें वो मैं सारी कवर करवा दूंगी। इसके बाद मैं बात करूं शब्द भेद की। शब्द भेद में क्या क्या आ जाता है आपका, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके शब्द भेद में। नेक्स्ट है आपका कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होते हैं, उनके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, कितने होते हैं, कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका संधि, समास, अलंकार, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उपसर्ग कैसे बनता है, प्रत्यय कैसे बनता है, मुहावरे, लोकोत्या, वाक्य शुद्धि, ये भी आपके प्रैक्टिस बेस है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रीवियस ईयर्स होते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो लगा लीजिए, इजीली काम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लिंग, वचन, काल, वाच्य, ये सारी चीजें, वाक्य भेद आपको करने हैं, रस, छंद, अलंकार आपको करने हैं। एंड लास्ट है आपका वर्णी त्रुटि। जैसे कि आपको क्या होता है, शब्द को उल्टे दिया जाता है, अभी ने हो गया, अभी पे छोटी की मात्रा लगा दी, बड़ी की लगा दी, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं 4 वर्ड्स दे देगा, पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है, तो वो चीज होती है आपकी वर्णी त्रुटि। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं पैडागोजी में आपका क्या क्या आ जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं भाषा विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है पैडागोजी के लिए। सबसे पहले आपका भाषा का अर्थ आपको पता होना चाहिए, भाषा की प्रकृति कैसे होती है, भाषा के कार्य क्या होते हैं, भाषा के विविध रूप क्या होते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, भाषा कौशल क्या होता है, सुबोपली क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में भाषण शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, टीएलएम शिक्षण, अधिगम सामग्री, अपठित गद्यांश पद्यांश भी आ जाता है। नेक्स्ट है आपका रचना एवं रचयिता। गद्यांश पद्यांश आपके 9 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 21 मार्क्स होते हैं उसमें से 15 नंबर आप मान सकते हैं कि आपका ग्रामर पोर्शन देखने को मिल जाता है, और 6 नंबर की आपकी रचना, नाटक, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। रचना होगी, रचयिता, कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, तो ये ऐसी ऐसी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो 6 मार्क्स की आपको देखने को मिल जाती है, 15 का ग्रामर देखने को मिल जाता है, एंड 9 मार्क्स का आपका गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका जो हिंदी का पैटर्न होता है वो देखने को आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने हिंदी को भी आपको डिटेल वाइज में समझाने की पूरी कोशिश की है। सीडीपी की भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इसी तरीके से आप हिंदी के भी देख सकते हैं। हिंदी की ग्रामर की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको स्टार्टिंग से भी तैयारी कराऊंगी, आप वो भी देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सी देखनी है। नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपके एग्जाम में क्या हो सके, हेल्प हो सके, क्योंकि नोट्स क्या होती है, की होती है एक,
जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो आप उन्हीं नोट्स का रिवीजन करते हैं। ये तो है नहीं शुरू से लेकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए, जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू की भी मैं सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ कि आपको एक एक सब्जेक्ट की उसके अंदर कवर करवाऊंगी। क्लियर हो गया? तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।